कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे। रात के 8 बज चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई। बहुत से ज्यादा गलत, दुर्भाग्यपूर्ण, नाकाबिले बर्दाश्त थी। दरबार साहिब में जो कुछ हुआ उसको जिसने भी देखा उसने उसको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। सबकी एक ही प्रतिक्रिया थी, बहुत गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, नाकाबिले बर्दाश्त। हर किसी ने एक आवाज में इस घटना की निंदा की। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। हर किसी ने कहा जो हुआ नहीं होना चाहिए था, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए थी इसको। लेकिन ये किसके इशारे पर हुआ? बेअदबी की साजिश का स्क्रिप्ट राइटर कौन? किसके इशारे पर समाज में दरार पैदा करने की कोशिश हुई? किसके इशारे पर समाज को आपस में लड़वाने का प्रयोग हुआ? प्रयोग। हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता है, लेकिन शायद आपको इन सवालों के जवाब अब कभी ना मिले, क्योंकि बेअदबी के आरोपी की लिंचिंग कर दी गई। उसे पीट पीट कर मार दिया गया। 2 दिन में 2-2 लिंचिंग। 2 दिन में 2-2 लिंचिंग। पहले स्वर्ण मंदिर में, फिर कपूरथला में। लेकिन 48 घंटे बाद भी आरोपी को कोई पहचानने वाला कोई नहीं है। ना उसका पर्स है, मोबाइल है, कुछ नहीं है, गुमनाम। इसलिए जो गुरु घर में हुआ उसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उसके बाद जो 2 लिंचिंग हुई उस पर कोई बोलने को क्यों नहीं तैयार है? सब चुप है, मौन है। बेअदबी गलत, लिंचिंग सही कैसे? बेअदबी पर सियासत, लिंचिंग पर सन्नाटा कैसे? क्योंकि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू तो चौराहे पर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में बेअदबी का पाकिस्तानी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ गया है। न्यूज 18 इंडिया की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि कपूरथला के ग्रंथी बाबा अमरजीत सिंह ने घटना की जानकारी आईएसआई को दी। घटना के बाद फेसबुक लाइव भी किया। बाबा अमरजीत की तस्वीर भी इससे पहले भी आईएसआई के लोगों के साथ आ चुकी है। ये आईएसआई कनेक्शन भी है। इसलिए सवाल तो यह भी है कि बेअदबी प्लान मेड इन पाकिस्तान, बेअदबी प्लान मेड इन पाकिस्तान। मनीष तिवारी ने भी बॉर्डर पार वाली साजिश का जिक्र किया। कांग्रेस भी बॉर्डर पार वाली साजिश की तरफ इशारा कर रही है और आरएसएस भी इसे समाज को तोड़ने वाला षड्यंत्र बता रहा है। आपको बता दें, बेअदबी पर सियासत लेकिन लिंचिंग पर सन्नाटा क्यों? यह बड़ा सवाल है। बेअदबी जो हुई उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम, लेकिन 2 दिन में जो 2 लिंचिंग हुई है उस पर कोई बोलने को क्यों नहीं तैयार है? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ पंजाब कांग्रेस से जीएस बली जी हैं। स्वागत है सर आपका। पंजाब कांग्रेस से हैं जीएस बली जी। और मेरे साथ प्रितपाल सिंह बालीवाल पंजाब लोक कांग्रेस उनसे हैं, और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं पंजाब कांग्रेस से जो मेरे मेहमान हैं जीएस बली जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? तब मैं सवाल लूंगा। जी जी जी, आ रही है सर, आ रही है जी, आ रही है। बली जी, सीधा सा सवाल, बेअदबी गलत, जो हुआ गलत, उसकी जितनी निंदा की जाए कम, दुर्भाग्यपूर्ण, नाकाबिले बर्दाश्त। जो लिंचिंग हुई वो भी तो गलत हुई सर। सर आपने बहुत सी बातें जो की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। हाँ, जो मैंने सुना है, जो आपने कहा है कि बहुत बड़ी और बड़ी दुख की घटना है। पंजाब जैसे, मैं तो कहूँ सारे हमारे हिंदुस्तान में भी कहीं हो वो बुरी बात है जी। अगर पंजाब में हुआ है ये तो और भी बहुत बुरी बात है। तो अब जो लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं कि मारा गया, पीटा गया, ये कहा गया, ये भावना से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, ये भावनाएं होती हैं। हम ये कहते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हम ये कहते हैं, हम मानने वाले हैं कानून को, मगर कहीं ना कहीं आके जब भावनाओं के साथ कोई चीज जुड़ी होती है उसमें आके कहीं ना कहीं ये भावनाएं सामने आती हैं। चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, ये हमारे हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं या हमारी पंजाब की, ये हमारा धर्म है उनकी रक्षा करना। दूसरी बात, जो ये हुई, जो मॉब लिंचिंग हुई, जो मारपीट हुई,
हम भी चाहते थे जब हमने ये देखा कि कानून व्यवस्था के हिसाब से उनको ये सौंप देना चाहिए था, क्योंकि हमें ये पता लगता कि क्या हुआ है। Yes. हमारे पड़ोसी देश जो हैं, हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, हमारे भाईचारे को जो है उसको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। मगर मैं आपको बड़ी गारंटी से ये कहना चाहता हूं, हमारे पंजाब के अंदर कहीं ठेस पहुंचने वाली नहीं है। जितनी मर्जी ये ऐसी बातें कर लें गलोनी, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। रही आपने कहा नवजोत सिंह सिद्धू साहब की बात, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं कांग्रेस, पंजाब प्रदेश कांग्रेस में, राष्ट्र ये हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। अगर उन्होंने कहा है सूली पे चढ़ा दिया जाए, सूली का मतलब ये नहीं होता, मैं आपसे फिर ये कहूं, सूली का मतलब होता है कि सख्त सजा दी जाए। बख्शी साहब बैठे हैं साथ में, दूसरे सज्जन भी बैठे हैं साथ में। हमारी पंजाबी भाषा में ये कहा जाता है, मेरा ख्याल है जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट ने, किसी ने 5 मर्डर भी किए हैं, 4 भी किए हैं, उसको सूली पे नहीं चढ़ाया गया, उसको फांसी दी गई है। बाली जी, फांसी दी गई, मगर ये कहा है, ये उसका मतलब ये है कि सख्त सख्त सजा देनी चाहिए। बाली जी, बहुत बहुत खूबसूरत बात आज आपने कही। मानियो, किसी में हिम्मत नहीं और किसी में हैसियत नहीं है कि आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा और हम लोग बहकावे में आ जाएंगे। ना इनकी हैसियत, ना औकात। जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, आप भी जानते हैं साजिश थी, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, जीडी बख्शी जी जानते हैं कि ये लड़ाने की कोशिश थी, लड़वाने की कोशिश थी, समाज को तोड़ने की कोशिश थी। आपने बहुत खूबसूरत बात कही, लेकिन आपने एक चीज कही कि भावनाएं आहत होती हैं तो ये हो जाता है। क्या भावनाएं आहत होने पर लिंचिंग सही? ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब परमेश्वर, पिता परमेश्वर, नारायण का मंदिर, मैं ये कहूं हर मंदिर, मैं ये कहूं अकाल पुरख पिता परमेश्वर का, तब जाके कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने आ जाती। मैं भी होता, आप भी होते, जरूर ऐसी बात होती। हम ये कहते, फिर भी हम ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे भारत में है, बड़ी जबरदस्त है। हमारी कार्यालय जो है भारत में कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। अगर आज ये पकड़ के, मैं ये कहूंगा, मगर भावनाएं जुड़ी हुई है ना सर साथ में, मैं ये भी तो कहूंगा बाली जी कि भावनाएं हैं हमारी। आपने बहुत खूबसूरत पहले कहा कि भावनाएं जुड़ी हुई है। नहीं बाली जी, माफी के साथ, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं यहां आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि भावनाएं आहत होने पर कोई और धर्म अगर इस तरह की लिंचिंग कर देता है तो उसको क्या कुछ नहीं कहा जाता। आप जानते हैं लिंचिंग है। पूरा बोलने दीजिए, एक बार मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये भी आपने, बाली जी मुझे पूरा बोलने दीजिए। लिंचिंग गलत है, एक धर्म में लिंचिंग गलत, दूसरे धर्म में लिंचिंग सही, ये नहीं हो सकता। लिंचिंग है, लिंचिंग गलत है। कानून अपने हाथ में लेना, हमारे देश में कानून है, संविधान है। भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत होने पर लिंचिंग का लाइसेंस नहीं मिल जाता। लिंचिंग गलत है, किसी भी कीमत पर किसी की भी गलत है, हर धर्म में गलत है। धार्मिक भावनाएं तो दूसरे धर्म की भी आहत होंगी, तो वो भी अगर वही करेगा फिर कहेंगे भावनाएं आहत हुई थी। जो हुआ गलत हुआ बाली जी, मैं आपके साथ हूं, बहुत गलत हुआ, लेकिन कानून सजा देता। आप एक लाइन बोलिए कम से कम, क्योंकि जो गोल्डन टेंपल में हुआ, स्वर्ण मंदिर में हुआ, फिर कपूरथला में हुआ, वो आगे ना हो। लिंचिंग गलत है, बस एक लाइन बोलिए, मैं जीडी बख्शी जी के पास जाऊंगा। लिंचिंग गलत हुई, जो हुआ बस इतना बोल दीजिए। मैंने आपसे ये कहीं इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया, मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। आप मुझे बता दीजिए अगर मैंने ऐसा कहा है। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। जो आप कह रहे हैं, मैंने ये कहा है कि कानून व्यवस्था हमारे देश में है। हम ये कहते हैं कि अगर कानून के हवाले कर दिया जाता तो शायद बहुत सी बातें हमें पता लगती। मैंने ये कहा है मानयोग, अगर आप ध्यान से सुनिए, मैंने ये बात कानून के हवाले कर दिया जाता तो भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, मैंने ये भी कही है, कानून के हवाले अगर कर दिया जाता तो ज्यादा बढ़िया बात होती। हमारा ये कहना है आज भी। मगर बहुत ही बुरी घटना हम ये कहें, हिंदुस्तान में हरमंदिर साहब में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, हम ये कहेंगे। चलिए सर, कानून के हवाले कर दिया जाता तो बेहतर होता, कम से कम इतना आपने बोला, यही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज तो चुप्पी है, सन्नाटा है, मौन है। लिंचिंग पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। 2 दिन में 2 लोगों की लिंचिंग हो गई। गलत किया उन्होंने, जितनी निंदा की जाए बहुत कम है, लेकिन 2 दिन में 2 लिंचिंग। मौन है, सन्नाटा है, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। आपने कम से कम इतना बोला। जनरल बख्शी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, संगीत रागी भी मेरे साथ है। बहुत बड़ा पैनल है, बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत ध्यान से समझिएगा बातों को, बहुत शब्दों का चयन कम से कम सबका ठीक हो। जनरल बख्शी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर, मैं तब सवाल लूंगा। जी जनरल बख्शी, आपको भी लगता है कि कोई साजिश थी
कोई प्लान था ये सब कुछ 2 दिन में 2-2 बार कपूरथला फिर अमृतसर, क्योंकि आईएसआई कनेक्शन भी आया, पाकिस्तानी कनेक्शन भी। बिल्कुल जी, साहब, जनरल बख्शी। देखिए साहब, इसमें दो टूक शक का क्या आपको स्कोप क्या है? देखिए, बहुत देर से हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई पुरजोर कोशिश कर रही है पंजाब में आतंकवाद का दौर फिर से शुरू कराने के लिए। वो उसने कितनी ड्रग्स भेजने की कोशिश की है बॉर्डर के पार लगातार। पहले तो वो बॉर्डर के पार पैकेट्स फेंक रहा था, फिर वो चाइनीज हेक्साकॉप्टर ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स के साथ उसने हमारा जो कम्युनल पीस हार्मनी को पंजाब में जो है तोड़ने के लिए, वहाँ झिंझोड़ देने के लिए ये ड्रग्स की सप्लाई शुरू करी क्वाडकॉप्टर से और हेक्साकॉप्टर से। आर्म्स की सप्लाई शुरू की है, ड्रग्स की सप्लाई शुरू की है। अब वो जो है कम्युनल माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है टू प्रोवोक, टू प्रोवोक। और नेचुरली आप इतनी पवित्र चीज पे आप हाथ डालें, प्रोवोक करें, तो प्रोवोकेशन तो होगी, गुस्सा तो आएगा, लोग भड़केंगे, हिंसा होगी। ये तो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है साहब। रॉयट करानी है, सबसे अच्छा तरीका था कि मंदिर के पास गाय का मांस फेंक दो, मस्जिद के पास सुअर का मांस फेंक दो। अब या फिर हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की वो डिस्क्रिशन करने की कोशिश करो, तलवारें निकल आएंगी साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जानते हैं, एकदम लोग भड़क जाते हैं जब उनके धर्म की तरफ कोई हाथ बढ़ाए, उनकी वो आस्था की तरफ कोई हाथ बढ़ाए तो तलवारें निकल जाती हैं साहब। ये तो भारत का बड़ा पुराना, ये तो यहाँ पे सिस्टम रहा है और अंग्रेजों ने पूरा फायदा इसको उठाया आपस में भड़काने का, लड़ाने का। अब आईएसआई ने ये ठेका ले रखा है। बड़ा सिंपल है साहब, इजीएस्ट थिंग टू डू कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए वो आप इस तरह की कोई प्रोवोकेशन दें, इस तरह की कोई भड़काऊ बयानबाजी करें, इस तरह की आप हरकत करें जिससे कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, जिससे कि आक्रोश स्वाभाविक है। अब क्या हम लोग आपे से इतने बाहर हो जाएं कि हम ये ना समझें कि साहब ये प्रोवोकेशन हो सकती है, जानबूझ के ये किसी का किया एक ड्रामा हो सकता है ताकि हिंसा भड़के, कम्युनिटीज के बीच में वैर वैमनस्य पैदा हो। तो ये जो है ये तो बहुत ऑब्वियस है। तो जब इतना ऑब्वियस हो रहा है, जब इस तरह की बार बार वारदातें क्यों हो रही है साहब बताइए? पहले हमने नहीं देखी, कितने दशक, आजादी के बाद दशक बीत गए, किसी की हिमाकत नहीं पड़ी कि गुरु ग्रंथ साहिब की ओर बुरी नजर से देख भी ले साहब। हमको भी उतना ही, उससे ज्यादा शायद पवित्र है साहब जितना हमारे सिख भाइयों को है। हमारे अपने परिवार में भाई मतीदास, सतीदास, रतिदास, वो आरे से चिराए गए, वो उनको तेल की देगचियों में डुबोया, बाबा परागा, भाई बंदा बैरागी, ये सब इनका खून हमारी रगों में भी है। हमको भी उतना ही आक्रोश, गुस्सा आएगा। लेकिन ये देखने की बात है साहब कि ये वारदातें एकदम से क्यों हो रही, एक के बाद एक क्यों हो रही। बिल्कुल सही आप एक का तो अभी इंक्वायरी बैठी हुई है, कोई वहां पे चेंज हो रहा है, सॉलिसिटर जनरल कोई कुछ और फिर एक और वारदात। ये तो इट इज टू पैट, मतलब बहुत पैट है साहब कि कोई जानबूझकर ये शरारतें कर रहा है। बिल्कुल जानबूझ के शरारत की जा रही है। और ये जो है ये हमको अब बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी कि बड़ा कोई साजिश लगती है। इसलिए हम डंके की चोट पर ये कह सकते हैं डिस्टर्ब कर बिल्कुल कि ये बेअदबी प्लान मेड इन पाकिस्तान। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और संगीत रागी आपके पास आऊं। प्रितपाल जी हैं मेरे साथ, पहले मैं एक बार उनका कमेंट ले लेता हूं। प्रितपाल जी, लिंचिंग गलत, बेअदबी गलत, लिंचिंग भी गलत? देखिए, दो बात है अमन भाई। जो दरबार साहब है, हम सब वहां गए हैं, वहां पे शांति मिलती है। हजारों लोग होते हैं फिर भी वहां पे शांति होती है। और वहां पे शांति को भंग करने के लिए जो घटना घटी, हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं, वीडियो क्लिप्स देखी हैं कि एक आदमी ने तलवार उठा ली जो गुरु साहब की थी और मारने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ तो अगर वो तलवार निकल जाती तो कोई मर जाता वहां पे, फिर हम इस चीज को गलत ना कहते कि उस चीज में हो गया। तो वहां संगत ने
जाते जाते जब पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ तो वो एक घटना घट गई। पकड़ा जाता जिंदा तो बेनकाब हो जाते जो जिन्होंने ये कोशिश करी थी। दूसरी घटना जो कपूरथला की है, वो आदमी पकड़ा जा सकता था, पुलिस वहां पे थी और वहां के आईजी और बाकी लोगों की वीडियोस भी आई हैं सामने कि उसमें धाराओं को चेंज किया गया और बाकी चीजें करी गई, तो वो पकड़ा जाता तो और बेनकाब हो जाते। बट वो पुलिस के सामने उसे जो लोग थे उन्होंने मार दिया। बट जैसे आपने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं आईएसआई और बाकी चीजों की, अभी मेरे भाई बाली जी कह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू हिंदुस्तानी है बट पाकिस्तान परस्त है, ये सब जानते हैं। और वहां पे उनके बड़े भाई बैठे हैं इमरान खान, जो खुद अपने मुंह से मानते हैं। तो मुझे क्या, अब मैं क्या बोलूं उस चीज को जो वो अपने मुंह से बोल चुके हैं। नहीं होनी चाहिए थी घटना। अब 48 घंटे से ऊपर जी, का आपने समय एक हो चीज गया कही है। जो मेरे ख्याल से जो अभी बरार जी ने कहा वही आपने कहा कि जिंदा मतलब पुलिस के हवाले कर दिया जाता तो बेहतर होता, ये आपने कहा। लिंचिंग गलत, बिल्कुल लिंचिंग गलत थी। मैं कह रहा हूं अगर वो जिंदा पकड़ा जाता, जो दरबार साहब वाला इशू इंसिडेंट गलत था, वहां पे जब उसने कृपान उठा ली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा उसके ऊपर। बट ये वाला दूसरा वाला आदमी पकड़ा जाता, दोनों जगह वेरी क्लियर, मैं वहां दोनों पे जगह नहीं, मैं दोनों कह रहा जगह देखिए दो अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। कानून भी इस चीज को कहता है जब कोई हमला करने आ गया एकदम तो उसके अपने बचाव में की हुई कार्रवाई या बाकी चीजों में हमें तो पकड़ लिया गया, सेल्फ डिफेंस नहीं था, वो पकड़ा गया था, उसके बाद उसकी पीट पीट कर उसकी हत्या हुई। नहीं देखिए, मैंने भी तस्वीरें उठा ली थी जी, मैंने कृपान तो उठा ली थी ना, कृपान उठा ली थी ना उसने, हाँ जी, उठा ली थी ना। हाँ अगर वो किसी का वहां पे किसी को मार देता, उसकी नुकसान हो जाता तो वो गलत होता। फिर हम उसको दूसरे एंगल से देखते। अब वहां पे जाते जाते क्या पता उसके बीच में उसके जो आदमी साथ में आए हुए थे किसी ने उसी को मार दिया हो जो साथ में थे। अभी तो घटना की जांच हो रही है ना, 48 घंटे होने के बाद भी अपना अमन भाई एक मिनट अच्छा बोलिए 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उस आदमी की शिनाख्त नहीं हुई है, जबकि बायोमेट्रिक सारा कुछ है, सबके आधार कार्ड बन चुके हैं। अब आप समझे जो मैं पूछना चाह रहा था, अब आप समझे जो आप बिल्कुल सही पहुंचे। आप वो जिंदा होता ना, उसके लिंचिंग ना होती ना, तो आज पता लग पाता उसको किसने भेजा था, उसके ये साजिश किसकी थी, स्क्रिप्ट राइटर कौन था, सब पता लगता। बहुत सही आपने बोला, बिल्कुल। लेकिन उसकी वहीं पर जीडी बख्शी, जनरल बख्शी आप कुछ बोल लीजिए, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा संगीत रागी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अब जनरल बख्शी बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ऐसी वारदातों में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं अपील करूंगा लोगों से कि हम ऐसे लोगों को बेनकाब करें जो हिंसा भड़काने पे उतारू हैं। याद रखिए 26/11 अगर अजमल अमीर कासब ना पकड़ा जाता, पाकिस्तान को हम रंगे हाथ नहीं पकड़ सकते थे। ये इसको लोगों ने भावुक हो गए, क्यों ना होंगे। अगर इस तरह की कोई भड़काऊ बात करता है, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी पगड़ी की तरफ उसके हाथ बढ़ते हैं, तो नेचुरली गुस्सा तो आएगा। लेकिन ऐसे गुस्से में मैं केवल यही अपील करूंगा कि अगर आप उसको जिंदा पकड़ लें, जैसे अजमल अमीर कासब जिंदा पकड़ा गया, पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। नहीं तो साहब वो बता रहे थे ये तो हिंदू टेरर है, हिंदू साजिश है, मौली खरीद के ले गया था यहां से, वो जो अमेरिकन डेविड कोलमैन हेडली उसने उनको दी थी, सब वो मौली डाल के आए थे साहब वहां पे, ये दिखाने के लिए कि ये तो किसी एक धर्म ने किया है। ठीक सर। और ये पकड़े गए, बेनकाब हुई क्योंकि अजमल अमीर कसाब जिंदा पकड़ा गया। अगर ये बंदा जिंदा पकड़ा जाता तो उससे बहुत कुछ हमको खबर मिल जाती कि इसके पीछे है कौन। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये साजिश कहां शुरू होती है। बेअदबी गलत हुई, एक सुर में, मतलब बेअदबी पर तो सुर मिले, लेकिन लिंचिंग पर मुंह सिले। देखिए अमन भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने साहस का काम किया है, और आज जो भी ये शो देख रहे हैं उनको मैं ये बताऊं कि ये सचमुच देश के ज्यादातर पत्रकार अपने जो कहें कि ईमान के साथ नहीं खड़े हैं, बेईमानी कर रहे हैं वो। और अगर देश में इस तरह की स्थिति बन जाए कि सिंघू बॉर्डर पर किसी को मार दिया गया, अगर देश में इस तरह की स्थिति बन गई कि गुरुद्वारे में कोई मार दिया गया, अमृतसर फिर कपूरथला, और उसके बाद उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं, तो ये अपने पेशे के साथ, अपने ईमान के साथ वो धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये धोखेबाजी बहुत लंबे समय से हो रही। और मैं एक बात आप कह दूं, ये जानना जरूरी है और बार बार ये कहना जरूरी है
ये हिंदू और सिख अगर अलग होते तो एक ही घर में बेटे बेटियों की शादी नहीं होती। और दूसरी जो बड़ी बात है कि गुरु ग्रंथ साहिब और गुरुद्वारे और जहां भी गुरुओं की सीख है वो हमारे लिए भी, हर हिंदू के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सिखों के लिए। तो ये दावा ठोकना बंद करें, ये मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये दावा ठोकना बंद करें। और दूसरी जो जरूरी बात है कि आपको अगर काफिर ही पहचानना शुरू करना है तो बंद कर दीजिए ना, हिंदू से सिख बनने की क्या जरूरत, आप सीधे बन जाइए जिहादी मुसलमान, खत्म कर दीजिए ये सब। मुझे लगता है कि इस मसले पर बहुत गंभीरता से बात करने की जरूरत है। ये जो कुछ हुआ ये दोनों बहुत गलत हुआ, अपराधी पकड़े जाने थे, लेकिन साजिश कुछ दूसरी है जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया। मैं साफ साफ कहूंगा, अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ा जाने नहीं दिया गया। आरोपियों को पकड़े जाने नहीं दिया गया क्योंकि साजिश कुछ और है। संगीत रागी, आपको क्या लगता है सर? क्योंकि आरएसएस की तरफ से भी यही कहा गया है कि यह समाज को तोड़ने वाला षड्यंत्र था, लड़ाने की कोशिश थी, लड़वाने की। देखिए मुझे लगता है कि जो सिद्धू साहब के बड़े भाई हैं वो धीरे धीरे सिद्धू साहब के सत्ता के केंद्र में आने से पंजाब में अपनी राजनीति को, उनके जब से वो आए हैं तब से ये चीज़ें बढ़ी हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब, हरमंदिर साहब पर कोई एक लोग दावा ठोकना बंद करें। ये इस भारत के सारे हिंदू समाज के लिए उतने ही प्रिय हैं जैसे राम और कृष्ण प्रिय हैं, उतने ही पवित्र हैं। मैं तो गया हूँ वहाँ और बैठ करके सुख शांति और पता नहीं उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता जो वो हर्षोल्लास और शांति और वहाँ मिलता है जाने के पश्चात। तो क्रोध का आना स्वाभाविक है यदि कोई इस ढंग की घटना करता है तो जी। लेकिन जैसा मेजर जनरल बख्शी साहब ने कहा, इसके पीछे साजिश को देखना बहुत जरूरी है। कोई हिंदू जाकर के गुरु ग्रंथ साहब की तरफ या सिख धर्म के अपमान करने की बात सोच ही नहीं सकता। और यदि ऐसा है तो इसके पीछे इस रहस्य का पर्दा उठना बहुत आवश्यक है कि क्या इस देश में हिंदू और सिखों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने की साजिश में कौन है। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ कि मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने तुरंत बयान दिया कि ये दिल्ली से किया गया है काम और इसे राजनीति से उन्होंने जोड़ दिया। ये राजनीति का सवाल नहीं है साहब, ये देश बचाने के बारे में सोचिए। आपके लिए बस सत्ता और आने वाला पंजाब चुनाव हो सकता है, लेकिन यह उससे बड़ा मुद्दा है। सिख सिर्फ यही नहीं, पंजाब में नहीं होते हैं। सिखों का पवित्र स्थल जितना वहां है वैसा ही हमारा पटना साहिब भी उतना ही हमारे लिए पवित्र है। बाकी और भी हमारे गुरुओं के पवित्र मंदिर उतने ही पवित्र हैं। इसलिए और वहां पर हिंदू उसी श्रद्धा से जाते हैं। ये बेटी रोटी का संबंध है। एक ही घर में एक कोई पगड़ी रखता है, दूसरा पगड़ी नहीं रखता है, और बड़े सहज तौर पे उनके यहाँ शादी ब्याह होती हैं। सांझी विरासत है, बड़े सहज से वो भी मंदिर जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं। ये साझी विरासत नहीं है, ये एक ही विरासत है, ये अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये साझी विरासत है, उनकी विरासत को हम कोई अलग से उनके प्रति ये करते हैं। नहीं, ये हमारी अपनी ही विरासत है, इसलिए हम उतने ही संवेदनशील हैं। लेकिन जी, शायद पंजाब के जिन लोगों ने हत्या की वो इस बात से चूक गए। मैं तो उनकी निंदा करना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसे मारते, उससे पीटते, बहुत पिटाई करते और पीट करके उससे उगलवाते कि कौन इस साजिश के
कौन इस देश को तोड़ने की जो साजिश में हर्षवर्धन त्रिपाठी शामिल कह है? रहा है, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह कौन रहे ऐसी हैं, हवा दे रहा है पंजाब को फिर में आग लगाने के सच लिए? सामने आ जाता, कुछ लोग नहीं क्या चाहते थे। किसान साजिश आंदोलन किसकी? के समय भी ऐसे तत्व नहीं थे क्या? किसान आंदोलन के समय भी ऐसे तत्व थे जो हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार पैदा करने के लिए काम कर रहे थे। ठीक, संगीत रागी जी, ऐसे लोगों को ये तो बेनकाब कोशिश है। करने की मैं तो इसलिए मुंह आवश्यकता से है। वो निकाल ही नहीं रहा, हिंदू वर्सेस सिख कैसे, हम तो एक हैं भाई सब। वो ये तो इसलिए मैं मुंह से भी नहीं निकाल रहा, ये तो प्लान पाकिस्तान है, प्लान खालिस्तान है, प्लान आईएसआई है, यही तो है, यही तो है कोशिश। अगर हम उसी ट्रैप में फंसेंगे बिल्कुल है, और वही डिबेट बिल्कुल करेंगे है। तो वही ट्रैप होगा। मैं तो कह रहा हूं इसको पकड़ लेना चाहिए था, इससे उगलवाना चाहिए था। इसका स्क्रिप्ट राइटर, माहौल खराब करने वाले इस स्क्रिप्ट का डायरेक्टर कौन है ये पता करना चाहिए था। अकाली दल से चरणजीत सिंह बरार जी भी मेरे साथ हैं, मैं ले लेता हूं, उसके बाद मैं चरणजीत सिंह बरार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बाकी किसी की आवाज नहीं मुझे मिल रही। अच्छा चलिए, मेरी आवाज आ रही है। चरणजीत बरार जी, बेअदबी गलत, लिंचिंग भी गलत। आवाज नहीं आ रही जी आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? बरार जी मेरी आवाज नहीं आ रही जी, कट गई, आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। बरार जी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है जी। मैं रवि रंजन सिंह है मेरे साथ। भाई जी, रवि रंजन सिंह जी जी धन्यवाद। गुरुग्राम में लिंचिंग, बेअदबी गलत, लिंचिंग भी गलत, बहुत बहुत धन्यवाद। लिंचिंग भी गलत हुआ, पुलिस के हवाले करना चाहिए था, लिंचिंग गलत हुई। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है रवि रंजन जी। जी धन्यवाद। आप जी बोलिए, आप बोलिए। लिंचिंग गलत? जी लिंचिंग गलत, बिल्कुल गलत। पकड़ लेना चाहिए था उसको, सच सामने आ पाता, साजिश का पता लगता। ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, स्काइप के जरिए उनसे दोबारा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी से जीएस बाली जी, आपने सबको सुना, एक सुर में हर कोई कह रहा है कि लिंचिंग गलत है। जी आपको आवाज आ रही है? पहले बाली जी आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं अब आपके पास आऊंगा सर। रवि रंजन जी मुझे 1 मिनट दीजिए। बाली जी पहले अब आप बोल लीजिए। कुछ लोग हैं जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, मेरा एक सवाल है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे सच सामने आ जाए, इसलिए मार दिया गया, जिंदा नहीं छोड़ा गया। सर किससे पूछ रहे हैं सर? ये आपसे पूछ रहा हूं मैं, बाली जी आपसे पूछ रहा हूं मैं ये। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि कानून व्यवस्था हमारे देश में, हमारे भारत में है, बिल्कुल उनको पकड़ के उनको देना चाहिए था। हम ये कहीं आके भावना टिक जाती है, मारपीट हो गई, ये बात हो गई। हम बार बार कह रहे हैं कि कानून को देना चाहिए था। बहुत सी चीजें जो है वो बाहर आ जाती, बहुत सी 2 दिन में 2 बार वो बाहर आ जाती, 2 दिन में 2 बार भावनाएं, 2 दिन में 2 लिंचिंग। हाँ, माफी के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बुरा ना माने तो। आपसे फिर बाली जी एक सवाल पूछ रहा हूं, बुरा मत मानिएगा जी। 2 दिन में 2 लिंचिंग किसी और धर्म में होती है, क्या कहा जाता है उनको, क्या कहा जाता है? नहीं, अगर आप ये इस तरफ जाना चाहेंगे, वो कुछ और बात होती है, ये कोई धर्म की बात कुछ और होती है। क्या कभी ऐसा कहीं हुआ कि कहीं धर्म में अब मैं अगर खुल धर्म की बात होगी तो लिंचिंग जायज हो जाएगी? किसी पे हमला हुआ, किसी धर्म पे। जय, मैं आपसे फिर बार बार एक ही कह रहा हूं बात, मानयोग मेरी बात को समझने की कोशिश बोलिए बाली जी। नहीं होना चाहिए था, कानून व्यवस्था को देना चाहिए था, हम ये कह रहे हैं। और जिन्होंने किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे जिन्होंने लिंचिंग की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पहचानना चाहिए। अब आप ये भी बोल दीजिए, तस्वीरों में दिख रहे हैं, बिल्कुल पहचानना चाहिए, बिल्कुल। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, हमें पूरा भरोसा है कानून पे, हम कानून व्यवस्था पे। पर एक बात मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा, यहां पर सिद्धू साहब के बारे में कहा गया, मेरे मानयोग जो बैठे हुए हैं, मुझे उनकी पार्टी का नाम याद नहीं है, पंजाब लोक कांग्रेस। सिद्धू साहब को देशभक्ति का, सर कौन सी कांग्रेस है जी? पंजाब लोक कांग्रेस। हाँ, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं मालूम, कांग्रेस पार्टी का नाम हमें मालूम है सिर्फ। ये इन्होंने सिद्धू साहब, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है ना, हमें आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं सिद्धू साहब के बारे में। तो काइंडली जिस मुद्दे पे हैं उस मुद्दे पे रहिए, आप उस मुद्दे से बाहर मत जाइए। आप सिद्धू साहब के बारे में आप बात करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया,
सिर्फ जो मुद्दा मानियो न्यूज 18 ने रखा जी। है, एक अच्छा मुद्दा है, एक बढ़िया जो हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, आप वो दिखा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। मगर राजनीतिक मत करिए सिद्धू साहब के बारे में और जो आपके लीडर हैं उनके बारे में। अच्छा, ये प्रितपाल जी जवाब दीजिएगा, मगर मैं ये कहूंगा नहीं, प्रितपाल जी आज ये जवाब मुद्दा नहीं दीजिएगा, है। प्रितपाल जी जवाब दीजिएगा। लेकिन बाली जी बस एक बार बोल दीजिए, जो आपने बोला ना जिंदा दे देना चाहिए था, एक ये भी बोल दीजिए कि अब जितने लोगों ने लिंचिंग की उन सब पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं, देखिए मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, मैं मेरे बोलने से क्या होगा, कानून अपना काम कर रहा है ना, हम ये कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, कि जिन कानून लोगों ने अपना काम लिंचिंग कर की उन रहा पर है। कार्रवाई होनी जिसने चाहिए, जो किया है वो सामने आ जाएगा। जिन्होंने लिंचिंग की तो उन भाई पर कार्रवाई होनी चाहिए, हुई है तो जरूर करेंगे वो। अब कानून कार्रवाई अपनी करेगा, हम कानून होनी पे भरोसा चाहिए, करते हैं। होनी चाहिए, हेलो, होनी चाहिए। जिन्होंने लिंचिंग की उन पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो, बाली जी आवाज जा रही है आप तक? जिन्होंने लिंचिंग की उन पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है जी, हम तो सिर्फ ये कहेंगे अभी तो आप लिंचिंग कानून के अपना खिलाफ काम थे, कर रहा है। अभी तो आप लिंचिंग के खिलाफ थे। सर जिन्होंने अब लिंचिंग मैंने की ना उन तो पर कोई कार्रवाई खिलाफ होनी बात चाहिए। की है जी, ना मैंने कोई ऐसा किया। तो आप बोलिए ना, जिन्होंने लिंचिंग की है, जो ऐसा तस्वीरों में कोई दिख रहे बात हैं। नहीं कही है। आपकी बात आप जो कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि जो ये कानून व्यवस्था है, हमारे कानून पे हमारा विश्वास है, कानून को ये काम करने देना चाहिए था। बहुत सी चीजें आई हैं, बख्शी साहब ने भी ये कहा है, जनरल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के, आर्मी में रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में जो चीज जानी चाहिए वो कानून से ही करना चाहिए। ठीक है, और इससे सारी जिन्होंने बातें साफ हो जाती है। बिल्कुल, जिन्होंने कानून तोड़ा, कानून अपने हाथ में लिया, तस्वीरें हम देख रहे हैं, उन लोगों की तस्वीरें दिख रही हैं, इन सब पर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है बाली जी? हाँ, कानून, मैं फिर वही बात कर रहा हूं सर, बार बार आप मेरे से एक ही बात पूछेंगे, मैं बार बार एक ही बात करूंगा। कानून व्यवस्था जो है हमारी कायम है, कानून जो है वो अपना काम करेगा। प्रितपाल जी, उसके बाद मैं जनरल बख्शी और हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास आऊंगा। प्रितपाल जी, सिद्धू जी को बीच में क्यों ले आते हैं भाई? मैं थोड़ा लेके आया, खुद आ गए हैं वो। जैसे बाली जी ने कहा है, बढ़िया मुद्दा था, डिस्कशन होनी चाहिए थी, इनके मुंह से निकल गया। बढ़िया मुद्दा कौन बना रहा है? हमने तो पाकिस्तान की बात, आपने दिखाई तस्वीरें, हमने तो यही बात बोली। हमने थोड़ा कहा है मैं इमरान खान हमारा बड़ा भाई है, हम थोड़ा कहते हैं, आप सभी कहते हो कि अरे यार आप उल्टी बात मत करिए, बीच में बार बार आप हाथ दोगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप, आपका बड़ा भाई है, आपका छोटा भाई है, आप तो किसी, बिल्कुल बंद करिए बात को, बिल्कुल बंद करिए ये बात, राजनीतिक मत करिए, राजनीतिक मत करिए, आप राजनीतिक मत करिए। मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ, राजनीतिक मत करिए आप मत करिए राजनीतिक। पंथ पे भी आप राजनीति करने लग गए, आप पंथ पे भी राजनीति करने लग गए। नवजोत सिंह सिद्धू से इतना डर लगता है आपको नवजोत सिंह सिद्धू से इतना डर लगता है? आप नवजोत सिंह सिद्धू से क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं नवजोत सिंह सिद्धू से? क्यों डरते हैं नवजोत सिंह सिद्धू से? बाली जी, जिनका मैं ये आपसे कह रहा हूं, नवजोत सिंह सिद्धू साहब से, बाली जी, सिद्धू जी से तो डरना पड़ेगा ना। पार्टी की बात करिए बाली जी, जिनके बड़े भाई इमरान खान हो, उनसे तो डरना पड़ेगा। साहब का आप सिद्धू साहब को ले, आप सिद्धू साहब की बात क्यों कर रहे हैं? किसने जो बाजवा का करीबी है उससे तो डरना पड़ेगा, जो इमरान को बड़ा, इमरान का छोटा भाई है उससे तो डरना पड़ेगा। बाली जी, गलत बात, जो आप मुद्दे पे हैं मुद्दे पे रहिए। आप कांग्रेस का नाम लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम रखते हैं आप लोग। पंजाब कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम रखते हैं, दूसरी पार्टी का नाम रखो कोई, कांग्रेस को साथ लेकर लोगों से वोट लेना चाहते हैं। बाली जी, आपने कहा डरना तो पड़ेगा ना, जो बाजवा का करीबी हो, जो इमरान का छोटा भाई हो, उससे डरना तो पड़ेगा। बिल्कुल डरना पड़ेगा भाई। मैं तो सर ये सर देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कह सकता हूं, मैं कहूंगा नहीं, आप कितना भी कह दीजिए, मैं कहूंगा नहीं। अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है आपको मालूम है? आप बताइए, ये बात नहीं कर सकते मेरे से उनके बारे में, क्या रिलेशन है पाकिस्तान के ऑफिसर रहे हैं, आप बताइए। सेना में रहे। भाई मेरी जानकारी में कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इमरान को बड़ा भाई नहीं बताया, मेरी जानकारी में कभी बाजवा को गले नहीं लगाया, मेरी जानकारी में कभी पीओके के राष्ट्रपति के साथ नहीं बैठे। ये तस्वीरें तो हमने सिद्धू की देखी है ना बाली जी। देखिए, मैंने तो नहीं देखा ये सब। आपसे निवेदन करूंगा, देखिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस मुद्दे को इस मुद्दे पे रहने दीजिए, आप वो मुद्दा मत लेके। मैं उसी मुद्दे पर हूं। कभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था ये सब हो सकता है, बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव है,
कहा था उन्होंने, ये उसी से जुड़ा है जो पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। फिर सुनिए, ये उसी से जुड़ा टॉपिक है। फिर सुन लीजिए बात, नहीं फिर सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हाँ जी, आप मेरे मानयोग मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अरूसा कहाँ की थी, किससे उसके संबंध थे, वो कौन थी, कहां से आई थी और यहां क्या कर रही थी? आज आपने वीजा बंद क्यों कर दिया? अमित शाह जी ने क्यों उस पर बैन लगा दिया? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने क्यों बैन लगा दिया? आप बताइए, दीजिए मुझे जवाब। जनरल बख्शी, दीजिए बॉर्डर स्टेट है ना, बैठे हैं जिन्होंने जनरल बख्शी बात छेड़ी है, बताइए। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, इसलिए और सेंसिटिव हो जाती हैं चीजें। जनरल बख्शी, प्रितपाल जी आराम से, थोड़ा ठंडा, आराम से। जनरल बख्शी आप बोलिए। जनरल बख्शी आपका ऑडियो सर म्यूट है, मैं दोबारा से ठीक करा रहा हूं, तब बोलिएगा। प्रितपाल जी आप बोल लीजिए, एक बार रुक जाइए। प्रितपाल जी आप बोल लीजिए। हाँ जी, अरे उनकी सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी और संगीत रागी। नहीं हो गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी और संगीत रागी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पहले, हर्षवर्धन त्रिपाठी उसके बाद संगीत रागी। हर्षवर्धन त्रिपाठी। अमन भाई, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि जब भी देश में जब कुछ पार्टियों को राजनीति करते कुछ नहीं समझ में आता है तो वो एक रास्ता निकालते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसमें बीच में लाने की कोशिश करते हैं। जब कसाब पकड़ा नहीं गया था तो उसके हाथ में कलावा है ये दिखाकर और कहा गया कि वो हिंदू आतंकवादी हो सकता है। और अभी भी देखिए यही कोशिश हो रही है कि इसको, चूंकि जो लोग आरोपी थे, जो अपराधी थे, जो सस्पेक्ट थे, वो मार दिए गए, तो अब आप कोई भी थियरी, कोई भी साजिशी सिद्धांत लेकर आएंगे तो कौन लोग हैं वो, किनको राजनीति के लिए संघ पर हमले के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। और चलिए इन दोनों घटनाओं का तो अभी चन्नी जी की सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन सिंघू बॉर्डर के तो जो आरोपी थे वो लखवीर के परिवार वालों ने बताया ना कि लेके गए थे 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले जिसको लेकर गए उससे क्या ऐसी बेअदबी हो गई कि उसको मार दिया गया। मुझे लगता है कि ये सारी घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं और देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत खतरनाक साजिश है। सिखों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सवाल तो इसलिए बिल्कुल सवाल तो उठेंगे ना पर्स मिला, ना आधार, ना पैन, ना मोबाइल, ना कुछ नहीं, पूरी कोई पहचान नहीं। तो कुछ तो लोग थे जो चाहते थे कि सच सामने ना आए, तो कुछ तो लोग थे जो पहचान ही सामने ना आए। ना पहचान सामने आएगी, ना सच पता लग पाएगा, माहौल खराब होगा, तनाव होगा। कुछ लोग तो हैं, इस वजह से शायद मार दिया गया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। बेअदबी गलत, लिंचिंग सही कैसे, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और साथ ही बेअदबी प्लान मेड इन पाकिस्तान जो पंजाब में हुआ, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जो हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी हुई, उसके बाद जो लिंचिंग हुई, 2 दिन में 2 लिंचिंग, उसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ रवि रंजन सिंह, अब अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जी बख्शी हैं। जनरल बख्शी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले रवि रंजन सिंह जी आप एक बार बोल लीजिए, क्योंकि आपकी बात अब तक नहीं आ पाई है। रवि रंजन सिंह, लिंचिंग गलत? जी, लिंचिंग बिल्कुल गलत है और ये इसको तो इसके ऊपर 2 राय है ही नहीं कि लिंचिंग गलत है। और जिन्होंने की उनको अब पकड़ा जाना चाहिए। अभी जैसे मैं सुन रहा था, इन 2 को तो मार दिया गया जिन्होंने करा, लेकिन जिन्होंने लिंचिंग की उनको पकड़ा जाना चाहिए। मैं उसी में आ रहा हूँ जी। हाँ, मेरे को अपने तरीके से शब्द रख लेने दीजिए। बोलिए। देखिए, जिन्होंने करा, जब कोर्ट में भी देखा जाता है या लिंचिंग भी है, तो लिंचिंग किस तरह से हुई और कब हुई। 2 साधु जा रहे हैं, अपने रास्ते पे जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे और उनकी लिंचिंग हो जाना भी लिंचिंग है। और एक आदमी रेलिंग क्रॉस करके उसके अंदर कोशिश करता है बेदबी करने की, वो कितनी कर पाता है या नहीं, उसकी भी लिंचिंग होती है। दोनों लिंचिंग है, मगर दोनों लिंचिंग में हमें एक बेसिक फर्क समझना चाहिए। जब कोर्ट भी देखती है तो देखती है कि जो मर्डर हुआ वो कोल्ड ब्लडेड था या क्या था या कैसे था। तो इस समय इन लोगों ने जो भी करा गलत करा। लिंचिंग सही भी होती है। कार्रवाई की एक सेकंड में अगर नहीं, ये तो है नहीं ना, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं कैसे आपको बोलने दूं, आप गलत बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं लिंचिंग में फर्क होता है। लिंचिंग अलग अलग होती है, एक लिंचिंग सही और एक लिंचिंग गलत होती है। जी, मर्डर भी अलग अलग होता है। लिंचिंग तो लिंचिंग होती है सर,
किसी तरह का होता है, किसी तरह का होता है। अगर आप मेरे को बात पूरी कर देंगे तो आप भी शायद मेरी बात से सहमत हो जाए। तो एक चीज ये है, और जहां तक कानून की बात है, वो कानून फैसला करेगा कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट केस भी बनना चाहिए। और ये कहना जिन्होंने लिंचिंग की उनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं? एक सेकंड, अगर आप मेरे को नहीं बात करने देना चाह रहे तो अलग बात है। रवि जी एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लिंचिंग की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। उसको मेरे शब्द मेरे तरीके से आप बोलने दीजिए, ना कि जी 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 परोस दीजिए मेरे को। मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ, लिंचिंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ये कोर्ट भी कंसीडर करती है। मैं कुछ और बात कह रहा था, वो मुद्दा शायद भटक गया। और दूसरी बात, अगर जैसे अभी आप कह रहे थे दो बार लिंचिंग हुई है, तो 2 बार ऐसा हमला हुआ है तो 2 बार लिंचिंग हुई है। 3 बार होता तो शायद 3 बार हो जाता। एक और चीज साथ में कहने वाली है कि हम ये समझ रहे हैं कि जब ऐसा होगा तब तक लिंचिंग होगी। नहीं, देखिए साहब, आप प्लीज उस चीज को ये मत समझिए, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं प्लीज, आपने बोला 3 बार होता तो 3 बार लिंचिंग होती। एक बार होता तो 1 बार होती, 2 बार हुआ तो 2 बार हुई, मैं ये बात कह रहा हूं। अच्छा, 3 बार होता तो 3 बार लिंचिंग होती, आपने ये कैसे कहा? क्या कैसे कहा? आपने कहा 1 बार हुआ 1 बार लिंचिंग हुई, 2 बार हुआ 2 बार लिंचिंग हुई, 3 बार होता 3 बार लिंचिंग होती। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैं ठीक नहीं कह रहा उसको, मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक हुआ। आपने ये कहा ना कि 2 बार लिंचिंग हुई, मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2 बार हुआ तो इसलिए 2 बार हुई। 1 बार होता तो 1 बार होती, उसको मैं ठीक कहीं नहीं कह रहा हूँ। आप इस चीज को समझिए। तो उसको हम गिनती में न जाके मैं ये कह रहा हूँ लिंचिंग गलत है। दैट इज वन थिंग आई एम सेइंग। ठीक है, मर्डर गलत है, उसके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो गलत है। आप मेरी बात को बिल्कुल ठीक समझिए, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि ये भी नहीं है कि अगर वो पकड़ा जाता तो पता लग जाता, क्योंकि इसके पीछे कड़ी होती है ये, पर उसका फिर भी मारे जाना गलत था। काफी हद तक सबूत मिट गए, और ये खाली एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ कि सबूत मिटा दिए जाते हैं। तो अब अगर हमारे को बायोमेट्रिक से उसका कहीं नहीं मिल रहा, तो इंटरनेशनल पुलिस से हमको हेल्प लेके पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड भी चेक करने चाहिए, हो सकता है वहां से मिल जाए। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है, ये बिल्कुल षड्यंत्र है। और ये जानते हुए षड्यंत्र हुआ है कि जो संगत है इसमें, मैं ये कहूंगा इसको गुरुद्वारे से या सिख से, क्योंकि ये वहां पे हादसा हुआ तो नेचुरली बात है वो वहीं पे होना था इस तरह की। ठीक है। और ये नेचुरल बात है कि लोग एक्साइटेड होंगे और वही करना पर्पस था। तो ये इससे साजिश और साबित होती है। इससे साजिश अब हमारा क्या दायित्व बनता है यहाँ पे कि एक तो लिंचिंग को केवल क्रिटिसाइज करने से काम नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल उस पर सहमत हूं कि उसके ऊपर कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। जनरल बख्शी एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। जनरल बख्शी मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। प्रितपाल जी, क्योंकि अब बाली जी ने भी कह दिया और रवि रंजन जी भी कह रहे हैं, आपके हिसाब से भी जिन्होंने लिंचिंग की सबको पकड़ा जाना चाहिए? देखिए अमन भाई, लिंचिंग हुई है, इसे तो हम दोहरा कर नहीं सकते। जो धाराएं इन्होंने लगाई हैं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस की सरकार है वहां पे, पंजाब सरकार के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि उन्हें टांग देना चाहिए, शरेआम सड़कों पे टांग देना चाहिए, फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ये तो सरकार ने करना है। अगर सरकार, आप सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने लिंचिंग की उनको अंदर डाले? मांग करते हैं सरकार से? मैं एक बात कह रहा हूं कि क्या पता कि जिस आदमी को उसके साथी साथ में हो और उन्होंने कुछ देकर मार दिया। नहीं, वो वीडियो में दिख रहा है, वो तो वीडियो में दिख रहा है, वो तो वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। अब आप लिंचिंग के खिलाफ हैं, आप सरकार से मांग करिए कि लिंचिंग करने वालों पर कार्रवाई करे। मैं 2 चीजें कह रहा हूँ। आप नहीं बोलेंगे? दरबार साहब वाला इंसिडेंट और कपूरथला वाला इंसिडेंट 2 अलग-अलग हैं। ठीक है। वहां पे वो आदमी पकड़ा गया, उसके साथ और भी साथी हो सकते थे, क्योंकि अभी तक उसका बायोमेट्रिक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो कहां से आया क्या पता। उन्हीं लोगों ने, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उन्होंने जनता उन्हीं लोगों ने किया, वो भी पकड़े जाए। जिन्होंने लिंचिंग की उनको अंदर करो, जिन्होंने लिंचिंग की उनको अंदर किया जाना चाहिए। आप मांग करिए ना, कांग्रेस से बैठे हैं, मांग करिए, बोलिए अंदर करिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या पता किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो, कोई जहर दे दिया हो, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आई, तो क्या कहें? पीट कर मारा। आपने वीडियो नहीं देखा है? 2 दिन हो गए। नहीं, देखिए अमृतसर वाली घटना की बात कर रहा हूँ मैं, ओपनली कर रहा हूँ।
देखिए उसमें क्या हुआ है, अभी तक सरकार तो रिपोर्ट दे, 2 दिन की एसआईटी। जनरल बख्शी, एक मेरा सवाल है आपसे, जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, मुझे कह रहे हैं लिंचिंग की ठीक सर, लिंचिंग हुई है ठीक, कि नहीं, प्रितपाल जी, इन्होंने मार दिया, प्रितपाल जी, प्रितपाल जी, इन्होंने मरवा दिया जी जी, उसे, प्रितपाल जी क्या एक बता मिनट। जनरल बख्शी, क्या एक मैसेज देना जरूरी है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और गिरफ्तार उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने ये लिंचिंग की, उन पर एक्शन होना चाहिए? जनरल बख्शी। नहीं साहब देखिए, उसमें क्या शक है, रूल ऑफ लॉ इज द रूल ऑफ लॉ, वी कांट वायलेट द रूल ऑफ लॉ, वी कांट टेक द लॉ इनटू आवर ओन हैंड्स, वो बात सही है। लेकिन यहां आज जो सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह की लगातार वारदातें एक षड्यंत्र, एक साजिश दिखा रही हैं हमारे देश में कम्युनल हार्मनी, पंजाब की सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में कम्युनल हार्मनी को तबाह करने की एक साजिश, और जिसके पीछे जरूर विदेशी ताकतों का हाथ है। ये अनिवार्य है कि हम इनकी तह तक जाएं, इनकी जड़ तक जाएं। वो तभी होगा जब हम एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अब जाने अनजाने जो भी है, आपने एविडेंस तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना साहब। ये अगर ये बंदा अजमल अमीर कसब की तरह जिंदा पकड़ा जाता तो इसकी इंटेरोगेशन होती, इसके तार कहां तक जाते हैं वो हमको पता चल जाते, ये साजिश का भंडाफोड़ होता, कौन इसके पीछे, कौन सी ताकतें हैं, कौन से लोग हैं, उनके जो हैं लोकल, उनके साथ कोऑपरेट करने वाले कौन हैं, जो आग लगाना चाहते हैं हमारी इस जो हमारा पंजाब की स्टेट में। 10 साल साहब मैंने वहां काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लिया हुआ है। 1985 से लेकर दशक के आखिर तक मैं वहां पे ऑपरेट कर रहा था साहब, एक खालसा कंपनी कमांड कर रहा था पंजाब में। मैं जानता हूं पंजाब किस दौर से गुजरा है, क्या कयामत हमारे ऊपर आई, क्या हमारे जो तशद्दुद पंजाब के लोगों को उस वक्त पाकिस्तान की ISI से मिली। हम नहीं चाहते कि वो दौर दोबारा शुरू हो और लोग जानबूझ के भड़काएं, उकसाएं और लड़ाएं और मजे लें वहां बैठ के पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संगीत रागी 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। संगीत रागी 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। अमन जी देखिए, पंजाब सरकार, देखिए अमन जी, पंजाब सरकार ने BSF के राइट्स को जो एक्सपैंड किया गया है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में है। कहीं ना कहीं ये जरूर एक ऐसी बात है कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का आभास है, ठीक, और कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान जो है उसको ISI के थ्रू जो है वो डिस्टर्ब करना चाहती है। ठीक, मुझे लगता है जिस रफ्तार से मारा गया है, जिस तेजी से मारने में जल्दीबाजी की है, उसमें ये इससे लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं ये साजिश का ही हिस्सा है। कुछ लोग थे जो चाहते थे कि सच सामने ना आ पाए, इसलिए आदमी को ये मार दिया। आप ये कह रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी ये कह रहे थे। सौ बात के एक बात किशोर राजवाणी के साथ।